Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Zone 1 gram injection. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा या इंजेक्शन आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। क्योंकि कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जोन 1 ग्राम इंजेक्शन। फ्रेंड्स, जोन 1 ग्राम इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं सबके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक उसी प्रकार ये जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक मैं यहाँ पे छोटा सा हिंट्स देना चाहूंगा जिससे आप समझ सको। जिस इंजेक्शन के कंपोजिशन में लास्ट में ONE आए तो को याद रखना है कि ये सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करेगा। जैसे मैंने बोला सेफ्टेरियाजोन, सेफोपेराजोन, सब क्लास में क्या ONE आ रहा है तो वो कभी मैं समझ जाओ कि वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक पॉइंट को, हर एक बात को मैं यहाँ पे समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अल्केम जो कि बहुत हाईली रेप्यूटेड, वो भी कि अपने आप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके एक भाल की कीमत लगभग 60 रुपये के आसपास होती है। जो इसका जो एक भाल आता है वो 60 रुपये के आसपास में आता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सा मोलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया जाता है, विच मोलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, इन दिस इंजेक्शन बेसिकली। फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली सिंगल मोलिक्यूल सेफ्टेरियाजोन भी लोग बोल सकते हैं या सेफ्टेरिऑक्सोन भी लोग बोलते हैं। सबका अपना अपना साउंड है, लेकिन मैं सेफ्टेरियाजोन बोलता हूँ। ठीक है, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, सेफ्टेरियाजोन 1000 मिलीग्राम पाया था, मतलब 1000 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के लिए जबरदस्त तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर और लार्ज स्केल पे किया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल, ये बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चलिए 1 बाय 1 करके मैं बताता हूँ आपको जो जो इंपॉर्टेंट है उस बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 1 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 है बैक्टीरिया। उसके बाद कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन। किसी प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन, जैसे न्यूमोनिया हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, खांसी भी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं अस्थमा। अस्थमा भी एक तरह का लंग्स इन्फेक्शन भी है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं आप पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। इस सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल लगातार 9 दिन तक हम लोग खुद करते हैं। सुबह शाम IVBT करके चलाते हैं ताकि किसी प्रकार का वुंड में कोई इन्फेक्शन न हो। तो सुबह शाम 1 ग्राम जोन चलाते हैं। तो याद रखने, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद भी, ठीक है, 9 दिन तक लगातार सुबह शाम इंजेक्शन चलाते हैं जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर कहते हैं बिफोर सर्जरी या प्री सर्जरी। सर्जरी के पहले जब हम पेशेंट को रेडी करते हैं सर्जरी के लिए तो उसके पहले भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद कहते हैं UTI इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसमें लिवोफ्लॉक्सासिन जबरदस्त काम करता है फिर भी, लेकिन इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फिर कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन का डिजीज होता है। ठीक है, जो मेनिंजेज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, सूजन होता है और जो बुखार आना शुरू हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं एनी काइंड ऑफ वुंड, किसी प्रकार का घाव हो जिसको हील करना हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं इसका यूसेज टाइफाइड अगर किसी व्यक्ति को हो रखा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हालांकि SB उसमें बढ़िया काम करता है। मोनोसेफ SB 1 ग्राम जो होता है
ठीक है, वो बढ़िया काम करता है, साल्बैक्टम बढ़िया काम करता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मलेरिया को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे आप मेन इसका इस्तेमाल मलेरिया के लिए नहीं किया जाता है। मेन इंजेक्शन इसके लिए ईमाल चलता है, फिर आपको मैच इंजेक्शन चलता है जिसमें अल्फा बीटा आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट मलेरिया को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो जगह मैंने बताया, इन सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी चीज़ों को, डिजीज को क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल शब्दों में कहूँ, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, कि बहुत आसान शब्दों में मैं कहूँ तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया। बस एक बात याद रखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे वो आपको स्किन का भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो वो भी ज़्यादा, तो इसमें ये तो चलाते हैं साथ में लिवोसेट्रिजिन, फिर आपको लिवोसेट्रिजिन, फेक्सोफिनाइटिन, ये सब चलते हैं, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन किसी तरह का एलर्जी भी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, वो स्किन से जो होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, जितना आप जानोगे ना इसके बारे में उतना कम है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बस सिंपल जो मेन यूसेज है, मेजर जो यूसेज होते हैं उसके बारे में मैंने बात कर लिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्रा इंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन you should never ever administered any drug to anyone। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने किसी को भी आपको कोई भी दवा या इंजेक्शन नहीं देना चाहिए और नहीं देना, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए, वियर इट इन योर माइंड। तो फिर इसका कंट्राइंडिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं, लिवर और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना। हालांकि प्रेगनेंसी में ये सेफ होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश है प्रेगनेंसी में इसको न दे, बिना गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह से, एडवाइस से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लिवर और किडनी डिजीज से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसको आपको नहीं देना, इस बात को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। पहला नंबर 1 साइड इफेक्ट्स इसका चेंजेज इनटू एलएफटी रिपोर्ट। अगर जब भी ये इंजेक्शन आप यूज करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट देखने को, लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा। फिर कहते हैं ब्लड सेल काउंट, अगर सीबीसी करवाते हैं उसमें ब्लड सेल जो काउंट होता है उसमें भी आपको, उसके रिपोर्ट में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग टाइप का टेंडेंसी होता है कि जब इस इंजेक्शन को जब आईवी से लगाते हैं, अगर आप तेजी से लगाते हैं तो सर चक्कर आने, डिजीनेस होता है, वर्टाइगो जिसको आप बोल सकते हो, सर चक्राने लगता है और थोड़ा बहुत उल्टी भी आ जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। चेंजेज इन एलएफटी रिपोर्ट, चेंजेज इन सीबीसी, ब्लड काउंट सेल जिसको बोल सकते हो, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, थोड़ा सा नोजिया और वोमिटिंग टाइप का टेंडेंसी रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में, इसका डोज कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को ज़्यादातर आईवी रूट से देते हैं, आईवी रूट से देते हैं, आईवी। और ये इंजेक्शन का जो डोज होता है अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी पे डिपेंड करता है, इट्स कम्प्लीटली अप टू सीवेरिटी। ये सीवेरिटी किस तरह का वुंड है, किस तरह का इन्फेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एज कम हो तो आईवी, उसके जगह पर छोटा सा भी चला सकते हैं, 500 भी लोग चलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अडल्ट के लिए स्पेशली है, ठीक है, 18+ के लिए है, जो 18-16+ उसके लिए है। इसका इस्तेमाल सीवेरिटी को देख कर, अगर ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आईवी 1 इंटू BD आईवी करते हैं, आईवी BD 1 इंटू IB BD। सुबह शाम इसको देना है एक इंजेक्शन। इसका पाउडर होता है, उसमें NS आता है, उसको दोनों मिला के डाइल्यूट करके तब आपको क्या करना है, सिरिंज के माध्यम से आपको आईवी में देना है, क्या आईवी के माध्यम से उसको दे देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको कैसे देते हैं वो भी आपको समझ में आ गया हो। सिंपल समझो कि ये टोटली सीवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा है तो IB BD चलाते हैं, ठीक है, और कम हो तो IB OD भी चला सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जानकारी के लिए आपको ऐड कर दूँ कि जब पोस्ट सर्जरी होता है, ऑपरेशन के बाद, ठीक है, तो जब चलाना होता है इंजेक्शन तो ये IB BD ही चलता है, ये सुबह शाम चलता है, सुबह शाम चलता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके आपके साइड इफेक्ट्स भी और डोज भी सब समझ में आ गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अब अच्छे से समझ में आया कि जोन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में ये भी समझ में आया कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगा हो और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।